बड़ी खबर बता दी, आईएनबी मंत्रालय को नेटफ्लिक्स का आश्वासन, वेब सीरीज के कंटेंट की समीक्षा होगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आपत्तिजनक तस्वीरों को निकाला जाएगा, ये भी कहा गया है। भविष्य में देश की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो काफी विवाद देखने को मिल रहा है IC 814 को लेकर। इसे लेकर आपको बता दें कि आज तलब भी किया गया मोनिका को, और इसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि वेब सीरीज के कंटेंट की समीक्षा होगी। ये भी कहा गया है, आश्वासन दिया गया और ये कहा गया है कि आपत्तिजनक तस्वीरों को निकाल दिया जाएगा और किसी भी तरीके से किसी को भी यानी कि आहत पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाया जाएगा। ये अब आश्वासन दिया गया है। तो भविष्य में देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर है और ये कहा जा रहा है इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात के बाद तीनों देशों की, बल्कि भारत की ब्रुनेई के साथ और सिंगापुर के साथ दोस्ती और बढ़ेगी और कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। आज और कल पीएम ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा पर है। पीएम मोदी की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे से कई क्षेत्रों में नए सिरे से सहयोग स्थापित होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में भारत ब्रुनेई के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकता है। दरअसल ब्रुनेई में भारत ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है। पीएम की यात्रा से इन दोनों देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह है। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा और समझौता कर सकते हैं। दोनों देश आसियान के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी समीक्षा कर सकते हैं। अब आगे खबर आपको महाराष्ट्र की बताते हैं, जहां महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार तिनकी की तरह बह गया। इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बाइक सवार चंद सेकंड में बह गया। इस घटना का खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी की तेज धार के बीचों बीच बाइक सवार फंसा नजर आया, जिसे बचाने के लिए 2 लोग खींचते दिखाई दिए। नदी की लहरें इतनी तेज थी कि बाइक सवार को संभालना आसान नहीं था। हालांकि उन लोगों ने हार नहीं मानी और बाइक सवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैलाब के सामने किसी की नहीं चली और बाइक सवार तिनके की तरह लहरों में बह गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि बाइक सवार चंद सेकंड में कई किलोमीटर तक बह गया। हालांकि गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह बाइक सवार को बचाया। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी, अरुण कुमार पर फायरिंग का आरोप, इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, मामले की जांच जारी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार है। देर रात एक बच्चे पर किया हमला, लोगों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक जारी, खेत में दिखा तेंदुआ, गांव वालों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। ग्वालियर के जया आरोग्य हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में आग से मची अफरा तफरी, सभी मरीज और कर्मचारी सुरक्षित, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एलिवेटेड रोड पर हादसा, टैंकर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, बाल बाल बचे लोग। गाजियाबाद के लोनी में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मरने से पहले का वीडियो आया सामने, पत्नी और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में हादसा, पुलिस चौकी में घुसा तेज रफ्तार कंटेनर, थाने में मौजूद कर्मियों ने भागकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत, किसान ने भागकर बचाई अपनी जान, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग। हरियाणा के जिंद में दर्दनाक हादसा, दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 8 के घायल होने की खबर। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक ने पीछे से पिकअप को मारी टक्कर, गोगा मेडी धाम जा रहे थे श्रद्धालु, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच।
सऊदी अरब के मक्का शहर में अचानक आई बाढ़। अचानक बाढ़ आने से हालात खराब हो गए, पानी में पूरा शहर डूब गया। सऊदी के जेद्दा शहर में भी बड़ी बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। स्थानीय लोगों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के कारण बाढ़ आई है। 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस के कलिनिनग्राद में बड़ा हादसा हुआ है। एक इमारत की छत पर आग लग गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फ्रांस के सेंट ओमर में एक और चर्च में आग लग गई। फ्रांस में ऐतिहासिक है चर्च ऑफ द इमैक्युलेट। और आपको बता दें कि 18 और 59 में इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आसमान में दिखा भयानक मंजर, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस का हमला, बमबारी के बाद लगी आग, आसमान में उठा काली धुएं का गुब्बार। गाजा में 6 बंधक के शव मिलने के बाद टेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, बंधकों को जल्द रिहा करने की मांग। सीरिया को अनाज पहुंचाने के बाद रूस का कब्जे वाले क्रीमिया लौटा रूसी कार्गो शिप। तुर्की के रास्ते सीरिया तक अनाज की मदद पहुंचा रहा है रूस। यूक्रेन ने अनाज चुराकर सीरिया भेजने का लगाया है आरोप। पोप फ्रांसिस के इंडोनेशिया यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा जोर। देश की राजधानी जकार्ता है सबसे प्रदूषित शहर। शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे बुरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रेप आरोपी नवाब यादव के भाई ने सरेंडर कर दिया है। नवाब के भाई नीलू ने कोर्ट में सरेंडर किया है। वारदात के बाद से ये फरार चल रहा था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। नीलू यादव पर पीड़िता पर दबाव बनाने का आरोप और पुलिस ने देखिए इनाम भी घोषित किया हुआ था और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब खुद नीलू यादव ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रेप आरोपी नवाब यादव का भाई है नीलू यादव, जिसने आज सरेंडर कर दिया है। लगातार इसकी तलाश जारी थी। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए इनाम की भी घोषणा की थी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसने खुद सरेंडर किया है। कि जो पीड़िता है उसके बयान न हो पलट जाने के लिए और उसका मेडिकल ना हो, इसके लिए जो अभियुक्त नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू, इसने बुआ को पैसे देने का आश्वासन दिया था, जिसमें हमने विवेचना की तो उसमें प्रकाश में आया कि कुछ पैसे इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए गए हैं, जिसके आधार पे नीलू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया। इसकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया था। हमारी लगभग 12 टीमें इसके विभिन्न ठिकानों पे लगातार दबिशें दे रही थी और उसी के चलते आज इसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। और लखनऊ वरों कर लेते हैं। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। अजय, कल डीएनए रिपोर्ट आई, उस पर पुष्टि हो गई कि नाबालिग से डीएनए मैच हो रहा है। उसके बाद आज जाकर सरेंडर कर देता है नवाब सिंह का भाई। देखिए, नवाब सिंह का भाई किरदार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तो जो पूरा दबाव बनाने का सिलसिला था, जो दबाव बनाने की कोशिश थी वो की गई थी इस व्यक्ति की तरफ से। जो पुलिस की विवेचना में जानकारी निकल कर आई है, तमाम जो व्यावसायिक उद्यम है, कई सारे व्यावसायिक उद्यम जो मूल आरोपी है उसके लेकर जुड़े हुए हैं, उन व्यावसायिक उद्यमों को लेकर चलाने वाला, उनके ऑपरेशंस को देखने वाला यही आदमी था। दबाव बनाना, पुलिसिया प्रक्रिया को प्रभावित करना, बयान को रोकना, जांच न होने देना, ये तमाम आरोप इस व्यक्ति पर थे। और अब इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार इसकी खोजबीन भी की जा रही थी। इसकी तरफ से पुलिस के सामने जो पूरी बात अब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या रखी जाएगी इस पूरे मामले में। जो ये बयान दर्ज करेगा जिरा, जो कोर्ट में पेश की जाएगी, उसमें इस व्यक्ति का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अजय दुबे, जिस तरीके से नीलू यादव ने सरेंडर किया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये पुलिस का खौफ है या फिर उसे इस बात का अंदेशा था कि योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, वो कितना भी छुप ले ये बच नहीं पाएगा, और यही वजह कि उसने खुद सरेंडर कर दिया?
बिल्कुल, पुलिस का जो इकबाल इस समय उत्तर प्रदेश में है, तमाम जो कानूनी घटनाक्रम से जुड़े हुए घटनाक्रम होते हैं उसमें पुलिस की तरफ से एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, कानून के मामले में खास तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी अपराध होते हैं उनमें मुख्यमंत्री की जो सख्ती है। ऐसे में इन मामलों से जुड़े हुए तमाम जो आरोपी हैं उनके मन में भय है। हर जगह एक घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, कहीं आरोपी खुद सरेंडर करने आ जाता है। इस मामले में भी निश्चित ही नीलू के मन में इस बात का भय था और जैसे ही जो डीएनए रिपोर्ट की बात सामने आती है उसके बाद तो जो एक संभावना बचने की ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि होगी भी, वो भी बंद होता दरवाजा दिखा, तो उसके बाद अभी सरेंडर का रास्ता देखता हुआ नीलू यादव दिखाई दे रहा है। ठीक है, बता रहे हैं अजय कि कैसे इस पूरे मामले में कन्नौज में डर जो कोशिशें की जा रही हैं उसको लेकर अपराधियों में डर है। प्रदेश का माहौल बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक डर का माहौल बना हुआ है और यही वजह है कि नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने खुद जाकर सरेंडर कर दिया है। अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में एक मदरसे में जो कार्रवाई की गई उसके बाद कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने का मामला सामने आया था। जामिया हबीबिया मदरसे से ये मामला सामने आया था, लेकिन जब जांच की गई तो कुछ और निकलकर सामने आया। मदरसे में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक किताबें मिली हैं। इस किताब में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक मदरसे का मौलवी इस किताब को मदरसे में पढ़ने आने वाले बच्चों को भी पढ़ाता था और उन्हें किस तरीके से भड़काता था ये पढ़ाकर बच्चों को, ये साफ हो जाता है। जो